अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने किस तरीके से जो है वो डिफरेंट पेजेस के जो है वो ऑडियंस क्रिएट करने हैं, जिसमें हमने जब एक ऑडियंस क्रिएट की थी ऑल पेज विजिटर की, एक ऑडियंस क्रिएट की थी जिसमें शॉल्स, हिजाब और स्कार्फ की कैटेगरीज को हमने मर्ज कर दिया था। एक ऑडियंस क्रिएट की कार्ड पेज की, और एक ऑडियंस क्रिएट की हमने शिपिंग के पेज की। अब मैंने यहाँ पर कुछ और पेजेस निकाले, जैसे पेमेंट पेज। पहले बंदा कार्ड के पेज पर आता है, फिर शिपिंग के पेज पर आता है, फिर पेमेंट के पेज पर आता है, और फिर उसके बाद जो है ऑर्डर सक्सेस पेज पर जाता है। तो हम ये कर लेते हैं कि दो ऑडियंस और क्रिएट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद एक कैंपेन बना के देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है आप रीमार्केटिंग लिस्ट ऑफ सर्च एड्स क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली आप ऐसे जाएंगे वेबसाइट विजिटर्स पर, और यहाँ पर हम लिखेंगे शिपिंग पेज, विजिटर्स और 30 डेज, सिंपल। और यहाँ से अपना यूआरएल, अब या तो आप पूरा यूआरएल कॉपी कर लें, ये आपके ऊपर है। और या फिर कंटेंट्स के साथ अगर आप लगा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली पेमेंट कैशियर कर देंगे। तो या पेमेंट के पेज पर जो भी बंदा दराज पर गया होगा वो सारे यहाँ पर इस सेगमेंट में जो है फॉलो होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से जो ऑर्डर सक्सेस पेज पर होगा, जिस बंदे ने ऑर्डर किया होगा तो वो इस यूआरएल पे ज़रूर गया होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऑर्डर प्लेसमेंट के बाद जो पेज आएगा वो ये पेज आएगा। तो ये जो ऑर्डर आईडी है तो डायनेमिक होगी, तो आपने इसको कॉपी नहीं करना है। आपने सिंपली जो इससे पहले पहले का पेज है ना, वो सब ऑर्डर्स का सेम ही होता है। तो आप या तो पूरा ये पूरा यूआरएल कॉपी कर लें, या फिर आप ये कॉपी कर लें, या फिर आप ये कॉपी कर लें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा कहना ये है कि आप ये कॉपी करें, और इससे जो है आप एक और सेगमेंट बना दें, ऑर्डर लिस्ट लास्ट 30 डेज का, विजिटर ऑफ अ पेज, पेज यूआरएल कंटेंस, ये हो गया। और इसको आप सिंपली 30 डेज 30 डेज का करके रीड सेगमेंट आप कर देंगे। तो हमने डिफरेंट ऑडियंस बना लिए हैं यहाँ पर। और हमने कार्ट के पेज के विजिटर्स की भी बना ली, शिपिंग के पेज की भी बना ली, पेमेंट की भी बना ली, और जो बंदों ने ऑर्डर सक्सेस पर गए तो यानी उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया उसकी भी हमने ऑडियंस बना ली। तो अब हम एक कैंपेन बना लेते हैं, रीमार्केटिंग लिस्ट ऑफ सर्च एड्स की एक कैंपेन बना लेते हैं। अच्छा, कैंपेन्स हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो मैं सिर्फ शुरू से वो स्टेप आपको बताऊंगा जहां पर हमने ऑडियंस सेलेक्ट करनी है। बाकी पूरा प्रोसेस जो है वो सेम है, आप पुरानी जो है वीडियोस जाके देख सकते हैं। जहां पर हमने ऑडियंसेस सेलेक्ट करनी है वो मैं आपको जो हूँ बताऊंगा। अच्छा, हम तीन तरीके की सेगमेंट्स बता बनाना सीखेंगे। एक तो ये कि कोई कैंपेन जो आप ऑल विजिटर्स के लिए चलाना चाहें, यानी आप ऐसी कैंपेन बनाना चाह रहे हैं जो कि सिर्फ उन यूजर्स को नजर आए जो कि आपको लास्ट 30 डेज में विजिट कर चुके हैं। या फिर ऐसी कैंपेन जो कि सिर्फ उन यूजर्स को नजर आए जिन्होंने शॉर्ट्स का पेज को विजिट किया है, या बाय के पेज को विजिट किया है, जाप के पेज को विजिट किया है, या स्कार्फ के पेज को विजिट किया है। और एक और कैंपेन हम बनाएंगे, यानी एक और ऑडियंस ऐसी सेलेक्ट करेंगे जिसमें हम बता रहे होंगे कि ऐसे यूजर्स को हमारा ऐड दिखे जिन्होंने हमारा पेमेंट का पेज तो विजिट किया हो, लेकिन उन्होंने ऑर्डर प्लेस ना किया हो। ठीक है, तो इसकी भी एक हम ऑडियंस बना लेते हैं। वापस जाते हैं और हम इस ऑडियंस का नाम यहीं पर देख लेते हैं, पेमेंट पेज विजिटर्स बट नॉट ऑर्डर प्लेस। इसको कॉपी किया हमने, और यहाँ पर हमने यहाँ से हमने इसको चेंज करना होगा, विजिटर ऑफ अ पेज हु डिड नॉट विजिट अनदर पेज। तो हम यहाँ पर कौन सा पेज डालेंगे, पेमेंट वाला पेज डालेंगे। यानी उस बंदे ने पेमेंट का पेज तो हमारा विजिट किया है, ठीक है, पेमेंट तक तो हो गया बंदा, लेकिन उसने ऑर्डर एक्सक्लूड अनविजिटेड पेज, यानी ऐसे यूजर्स को हटा दें जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया हो। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये वाला पेज का यूआरएल कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो अब होगा क्या, इस सेगमेंट में सिर्फ वो लोग आएंगे जो कि पेमेंट के पेज तक तो गए लेकिन उन्होंने ऑर्डर प्लेस नहीं किया किसी भी वजूहत की बिना पर। तो हमने इसको ये सेगमेंट भी हमने बना लिया। अब हम सिंपली ये हमने सारे सेगमेंट्स बना लिए, हम सिंपली देख लेंगे कि किस तरीके से जो है वो एक कैंपेन जो है हम बना सकते हैं।
कैंपेन बनाना आप लोगों को मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। मैं सिर्फ इस स्टेप में सिर्फ वो चीज़ें सिखाऊंगा कि जहाँ तक आप ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं, बाकी कैंपेन का पार्ट जो है वो सेम ही है। तो मैं इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी लेके चलूंगा। वेबसाइट ट्रैफिक, लेट्स सपोज सर्च, और यहाँ पर आपने सॉरी दोबारा मैं कर लेता हूँ। यहाँ पर न्यू कैंपेन, न्यू कैंपेन, वेबसाइट ट्रैफिक फॉर एग्जांपल सर्च, इस पर मैंने ले लिया है वैसे, कंटिन्यू किया। बाकी सारा पार्ट वही है जो हम पहले करते हुए आ रहे हैं, तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि हम ऑलरेडी ये सारी चीज़ें कर चुके हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे ऑडियंस सेगमेंट आ रहा है, ठीक है। ये पार्ट हमने पुरानी कैंपेन्स में नहीं क्रिएट किया था, इस कैंपेन में हम जो है ये पार्ट यूज कर रहे हैं। यानी पहली हमारी कैंपेन क्या है, हम एक ऐसी कैंपेन बनाना चाह रहे हैं जो कि सिर्फ नजर आए उन तमाम लोगों को जिन्होंने लास्ट 30 डेज में हमें विजिट किया है। तो हम ऑलरेडी यहाँ पर अपनी जो है ऑडियंस जो है वो क्रिएट कर चुके हैं। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये ऑडियंस हम ऑलरेडी जो है वो क्रिएट कर चुके हैं, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, इस ऑडियंस को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ऑडियंस सेगमेंट में जाके, ब्राउज, और यहाँ पर हमारे पास आ रहा होगा यूर डाटा, ठीक है। इस वाली में से हम कॉप सेलेक्ट करेंगे, वेबसाइट विजिटर्स, ऑल, ऑल विजिटर्स आ रहे हैं। बल्कि हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर एक और बना लेते हैं, एक और ऑडियंस क्रिएट कर लेते हैं ऑल विजिटर्स की। जिसने जो है दराज डॉट पी सर्च किया, ठीक है, लास्ट 30 डेज में। क्रिएट सेगमेंट, और ये आ गई है ऑडियंस। अब हम सिंपली क्या करेंगे, अभी क्योंकि यहाँ पर नहीं आ रहा होगा तो हम उसको रिफ्रेश करते हैं, और मैं सिर्फ इस पार्ट में आपको ऑडियंस सिलेक्शन बताऊंगा क्योंकि हम ऑलरेडी कैंपेन जो है वो बनाना सीख चुके हैं बहुत डिटेल्ड में, तो उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा इस वक्त। मैं सिर्फ आपको सेगमेंट्स बता रहा हूँ। हमें सिंपली क्या करना है, ब्राउज में गए, और यहाँ पर, ठीक है, वेबसाइट विजिटर्स, यहाँ पर आ रहा है ऑल वेब विजिटर, बस हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब क्या होगा, और बाकी पार्ट जो है हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने किया था कि किस तरीके से हम कीवर्ड्स ऐड करते हैं, एड्स बनाते हैं, बजट करते हैं और रिव्यू करते हैं, ठीक है। वो वाला पार्ट मैं अभी नहीं करूंगा क्योंकि हम ऑलरेडी वो सारा कैंपेन का पार्ट जो है वो कर चुके हैं। अगला वाला पार्ट जो है बिल्कुल सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो हम पहले हमने जितनी भी कैंपेन्स बनाई हैं उसमें सारा पार्ट वही है। सिर्फ हमने ये पार्ट जो है मिस किया था उसमें, क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाना चाह रहा था आपको, इस वजह से मैंने इसका मॉड्यूल ही अलग कर दिया। तो आगे वाला पार्ट के कीवर्ड किस तरीके से ऐड होंगे, एड्स किस तरीके से बनेंगे, बजट कैसे बनेगा, लिंक कैसे क्रिएट होंगे, वो सारी चीज़ें जो है मैं दोबारा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो हमने ऑलरेडी पुरानी कैंपेन्स में जो है उसको बना चुके हैं। पुरानी वीडियोज आप देख सकते हैं। ये ऑडियंस सेगमेंट वाला पार्ट हमने मिस किया था, इस वजह से मैंने उसको दोबारा से यहाँ पर मॉड्यूल बनाया, वीडियो बनाई है। तो जैसे ही हम ऑल वेब विजिटर करेंगे और इस कैंपेन को लॉन्च करेंगे, तो होगा क्या कि हमारा ये वाले कैंपेन का ऐड सिर्फ उन लोगों को नजर आएगा जिन्होंने पास्ट में हमारी हमारी वेबसाइट को जो है वो विजिट किया है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है वो हमें क्लियर है। अब लेट सपोज कि हम एक ऐसी कैंपेन बनाना चाहते हैं जिसमें सिर्फ उन लोगों को हमारा ऐड नजर आए जिन्होंने हमारा शॉल का पेज विजिट किया था, या बाया का पेज विजिट किया था, या स्कार्फ का पेज विजिट किया था, जो कि हमने ये ऑडियंस क्रिएट की थी।
तो उसकी जगह भी हम सिंपल यही करेंगे, लेट सपोज कि हम ऑल वेबसाइट विजिटर्स को हटाएंगे और सिंपली हम क्या कर देंगे, यहाँ पर पेज आ रहा है शोज अबाया स्काफ विजिटर्स, हम सिंपली इसको सेलेक्ट कर देंगे। तो इस कैंपेन में क्या होगा कि सिर्फ जो हमारे ऐड होंगे सिर्फ उन लोगों को नजर आएंगे जिन्होंने पास्ट में शॉल्स के पेज को, अबायास के पेज को या स्कार्फ के पेज को विजिट किया हो। ठीक है। अब लेट सपोज कि तीसरी हमारी कैंपेन थी कि भाई हम उन लोगों को ऐड दिखाएं जिन्होंने पेमेंट के पेज पे तो गए वो, ठीक है, यानी उन्होंने ऐड टू कार्ट किया, फिर फॉर्म वॉर्म फिल किया, शिपिंग एड्रेस, शिपिंग इंफॉर्मेशन डाली, फिर पेमेंट के पेज पर तो गए लेकिन वो ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाए किसी भी वजह से। तो उनके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमने एक ऑडियंस क्रिएट की हुई है, पेमेंट पेज विजिटेड बट नॉट ऑर्डर प्लेस, हम उसको सेलेक्ट करेंगे। तो अब क्या होगा, इस कैंपेन के एड्स सिर्फ उन लोगों को नजर आएंगे जिन्होंने पेमेंट का पेज तो विजिट किया लेकिन ऑर्डर प्लेस नहीं किया। तो इस तरीके से जो है हम रीमार्केटिंग लिस्ट ऑफ सर्च एड्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं। आपने सिंपली 3 स्टेप्स आपने याद रखने हैं। पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप ये था कि आपने कोड ऐड करना है, ठीक है। दूसरा स्टेप आपका था कि आपने ऑडियंस क्रिएट करनी है, और तीसरा स्टेप आपका है कि आपने कैंपेन्स जो है वो क्रिएट करनी है बाय एडिंग ऑडियंस। तो इस तरीके से जो है आप रीमार्केटिंग लिस्ट ऑफ सर्च एड्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। बाकी पूरा पार्ट वैसे ही है जैसे हम कैंपेन्स बनाते हैं, उस पर हमने 5 से 6 7 वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी पीछे कवर कर चुके हैं। तो उसको हम इस वीडियो में जो है कवर नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये था कि आपको रीमार्केटिंग एड्स जो हमने ऑडियंसेस क्रिएट किए हैं, रीमार्केटिंग ऑडियंस, उसको हम किस तरीके से जो है डिफरेंट कैंपेन्स में जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। थैंक यू।